नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो थोड़ा स्पूकी, थोड़ा फैसिनेटिंग और बहुत ही यूनिक है। ग्रेव कुड्स, यानी वो चीज़ें जो लोग अपने मरने के बाद अपने साथ कब्र में ले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या वियर्ड चीज़ें हो सकती है, तो तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न एरा तक की सबसे अजीब ग्रेव इंक्लूजन्स एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इंसान जब से इस दुनिया में आए हैं तब से ही मौत के बाद की जिंदगी के बारे में सोचते रहे हैं, और इसी सोच का हिस्सा है ग्रेव गुड्स का कॉन्सेप्ट। लोग अपने प्यारों के साथ ऐसी चीज़ें दफनाते हैं जो उनके लिए आफ्टर लाइफ में काम आ सकती है, या उनकी सोशल स्टेटस दिखाती है, या बस उनकी याद में रखी जाती है। चलिए देखते हैं अलग अलग कल्चर्स में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली है और उनका क्या मतलब था। मेसोपोटामिया, जब हाइजीन और सुगंध ने आफ्टर लाइफ को संवारा। सबसे पहले चलते एंशिएंट मेसोपोटामिया और देखेंगे दो चीज़ें जिसकी वजह से पता चलता है कि वहाँ के लोग अपने आफ्टर लाइफ को बहुत सीरियसली लेते थे। सबसे पहला, परफ्यूम और सुगंधित तेल। मेसोपोटामियन कल्चर में सुगंधित रेजेंस को रिचुअल्स में इंसेंस की तरह जलाया जाता था ताकि लोग अपने देवता के करीब आ सके। प्रीस्ट और रॉयल को तो उनकी कब्रों में सील्ड फ्रेग्रेंस के साथ दफनाया जाता था ताकि आफ्टर लाइफ में भी उनकी ऑल फैक्ट्री नीड्स पूरी हो सके। सोचो, मौत के बाद भी अच्छी खुशबू। यहाँ तक कि 1200 BC में तपुती नाम की एक फीमेल केमिस्ट थी जिसे दुनिया की पहली परफ्यूम मेकर माना जाता है। मेसोपोटामियन लोग अपने डिसीज्ड को परफ्यूम ऑयल से एनॉइंट करते थे और उन्हें ज्वेलरीज और उनकी पसंद की चीज़ों के साथ दफनाते थे। दूसरा, टूथब्रश। आपको पता है टूथब्रश का कॉन्सेप्ट भी एंशिएंट बरियल रिचुअल से ही आया है। मेसोपोटामिया में प्रीस्ट साल्वाडोरा पर्सिका की डालियों को ब्रश की तरह इस्तेमाल करते थे, डिसीज्ड के दांत साफ करने के लिए, देवता को सम्मान देने के लिए, यानी हाइजीन आफ्टर लाइफ में भी इम्पोर्टेंट थी। एंशिएंट चाइना, जब स्टाइल और पावर कब्र में गए। अब चलते एंशिएंट चाइना, जहां ग्रेव गुड सोशल स्टेटस और पावर का सिंबल थे। सबसे पहला, नेल पॉलिश। चाइना में 5000 साल पहले नेल पॉलिश बनाया गया था और ये सिर्फ एलिट लोगों के लिए था, उनकी वेल्थ और पावर दिखाने के लिए। आम लोगों को इसे पहनना मना था और रिपोर्ट्स कहते हैं कि अगर कोई आम इंसान इसे पहनता था तो उसे मौत की सज़ा भी मिल सकती थी। अर्ली नेल पॉलिश बी वैक्स, जेलेटिन और एग वाइट से बनता था जिसे ऑर्चिड्स या रोजेस से रंगते थे। रेड्स और ब्लैक्स बहुत पॉपुलर कलर थे और सिल्वर गोल्ड मेटालिक डस्ट भी ऐड करते थे। दूसरा, कॉस्मेटिक्स। एंशिएंट चाइनीज एलिट्स के लिए कॉस्मेटिक्स उनकी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। टूम में मिली चीज़ों से पता चला कि वो एनिमल फैट को मॉइस्चराइजर की तरह, ग्राफाइट को आईब्रोज के लिए और सिनेबार को एनिमल ग्लू के साथ मिक्स करके लिपस्टिक बनाते थे। ये दिखाता है कि उनके लिए सौंदर्य और ग्रूमिंग आफ्टर लाइफ में भी ज़रूरी थे। तीसरा, कोम। चाइनीज बरियल कस्टम्स में डिसीज्ड की कंघी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाता था। एक हिस्सा कॉफिन में रखा जाता था और दूसरा फैमिली अपने पास रखती थी। ये एक सिंबॉलिक एक्ट था जो डिसीज्ड और लिविंग के बीच कनेक्शन को दिखाता था। चौथा, सनग्लासेस। इंटरेस्टिंगली सनग्लासेस का कॉन्सेप्ट भी चाइना से आया है। 12th सेंचुरी सॉन्ग चाइना में मैजिस्ट्रेट स्मोकी क्वार्ट्ज लेंसेज पहनते थे ताकि वो अपने एक्सप्रेशन छुपा सके जब वो वर्डिक्ट्स देते थे। यही प्रैक्टिस फ्यूनरल राइट्स में भी यूज होने लगी, जहां बैम्बू फ्रेम्ड क्वार्ट्ज ग्लासेस मोर्नर्स की आंखों से आंसू छुपाने के लिए यूज होते थे, पब्लिक डेकोरम मेंटेन करने के लिए। बाद में विक्टोरियन इंग्लैंड में भी मॉर्निंग स्पेक्टिकल्स पॉपुलर हुए। एंशिएंट इजिप्ट, जब एवरीडे आइटम्स आफ्टर लाइफ के लिए ज़रूरी थे। एंशिएंट इजिप्शियंस का आफ्टर लाइफ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था और वो अपनी डेली लाइफ की हर चीज़ों को आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर करते थे। सबसे पहला, कॉस्मेटिक्स और पैलेट्स। इजिप्शियंस अपनी प्री हिस्ट्री से ही ग्रेव गुड्स के साथ दफनाए जाते थे। उनके ग्रेव गुड्स में पॉट्स, शेल्स, कोम्स, स्टोन वेसल्स और स्लेट पैलेट्स शामिल थे जिन पर मैलेकाइट को पीसा जाता था। ये दिखाता है कि उनके लिए अपीयरेंस और ब्यूटी आफ्टर लाइफ में भी इम्पोर्टेंट थी। परफ्यूम्स और बाम्स। प्रीस्ट और फेरोज को सील्ड फ्रेग्रेंसेस के साथ दफनाया जाता था ताकि उनकी ऑल फैक्ट्री नीड्स आफ्टर लाइफ में भी पूरी हो सके। तीसरा, हेना स्टेन्ड नेल्स। क्लियोपैट्रा और दूसरे ममीफाइड फेरोज के नेल्स पर हेना के स्टेन्स मिले हैं। ये भी उनकी ब्यूटी प्रैक्टिसेस का हिस्सा था जो मौत के बाद भी उनके साथ रहती थी।
एंशियंट रोम और ग्रीस, जब पैसेज के लिए पेमेंट ज़रूरी थी। रोमन और ग्रीक कल्चर्स में भी ग्रेव गुड्स का अपना अलग महत्व था। सबसे पहला कॉइन्स फॉर कैरोन्स ओबिल। एंशियंट ग्रीक्स और रोमन्स में एक कॉमन प्रैक्टिस थी कि डिसीज्ड के मुंह में एक कॉइन रखा जाता था। ये पेमेंट थी कैरोन के लिए, जो मिथिकल फेरीमैन था और सोल्स को लिविंग वर्ल्ड से डेड के वर्ल्ड तक ले जाता था। ये प्रैक्टिस 17th सेंचुरी पोलैंड तक चलती रही, जो दिखाता है कि पुराने बिलीव्स कितनी डीपली रूटेड हो सकते हैं। दूसरा, परफ्यूम। रोमन एम्पायर ने फ्रेग्रेंस की हिस्ट्री को बहुत शेप किया। परफ्यूम वर्ड खुद लैटिन परफ्यूमेन से आया है, जिसका मतलब है थ्रू स्मोक, जो रिचुअल इंसेंस को रिफर करता है। एम्परर नेरो को रोजेस की खुशबू बहुत पसंद थी और उन्होंने अपने पैलेस में पाइप्स लगवा रखे थे विजिटर्स पर रोज वाटर स्प्रिंकल करने के लिए। मॉडर्न इकोस। आज भी हम क्या क्या दफनाते हैं। आपको लगता होगा कि ये सब पुरानी बातें हैं, बट आज भी लोग बहुत अजीब और पर्सनल चीज़ें दफनाते हैं। पर्सनल मोमेंटोस। आजकल लोग अपने लव्ड वंस के साथ बहुत पर्सनल आइटम्स दफनाते हैं, जैसे फोटोग्राफ्स, ज्वेलरी और लेटर्स। ये चीज़ें आफ्टर लाइफ के लिए नहीं होती, बल्कि ग्रीफ में कंफर्ट देने के लिए और डिसीज्ड के साथ कनेक्शन मेंटेन करने के लिए होती है। जैसे साउथ कोरिया में क्रीमेशन के बाद एशेस को कलरफुल बीड्स में कन्वर्ट कर देते थे, जो घर में डेकोरेटिव पीस की तरह रखे जाते हैं। ये मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी है और एक नया अर्लूम भी। तो आपने देखा कि कैसे ग्रेव गुड्स सिर्फ वियर्ड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। हर आइटम के पीछे एक गहरा कल्चरल मीनिंग, एक बिलीफ सिस्टम और इंसानी जज्बात छुपे होते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे अलग अलग कल्चर्स में मौत को समझा, आफ्टर लाइफ की कल्पना की और अपने प्यारों को याद रखा। ये सब एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि इंसान की मौत के बाद भी कनेक्शन और रिमेम्बरेंस की ज़रूरत कितनी यूनिवर्सल है। आपको कौन सा कल्चरल रेफरेंस सबसे इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।